लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच कहूँ तो उससे भी कई ज़्यादा मुश्किल होती है आप जिसके लिए पैसा कमाते हैं उससे दूर रहना। आज मैं सुनाने वाला हूँ हर वो परदेशियों की कहानी जो अपने परिवार से दूर रहकर सालों साल परदेश में काम करते हैं क्योंकि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, बूढ़े माँ बाप की दवाई टाइम पे आ पाए, राशन का पैसा समय पे दे पाए। लोग कहते हैं परदेश में पैसा बहुत है, लेकिन कोई ये नहीं देखता उस पैसे के पीछे कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितनों के आंसू और कितनों के अधूरे सपने छिपे होते हैं। जब कोई लड़का पहली बार परदेश कमाने निकलता है तो सिर्फ अपना घर, अपना गांव नहीं छोड़ता, वो छोड़ जाता है माँ का ममता, पिता का सहारा, भाई बहन की मुस्कान, बचपन की यादें और छोड़ जाता है अपना खुद का सपना। क्या आप जानते हैं किन हालातों में अपने काम तक पहुंचता है? ट्रेन में भीड़ इतनी जिसमें पैर रखने की भी जगह ना हो, 2 से 3 दिन उसमें खड़े खड़े अपने मंजिल तक पहुंचना, उसके अगले दिन सूरज उगने से पहले उठना, घंटों काम करना, धूप हो या बारिश, बुखार हो या तबीयत खराब, एक दिन भी काम नहीं रुकना चाहिए क्योंकि एक दिन भी काम रुक गया तो वो पैसा अपने परिवार के पास कम भेज पाएगा। जब त्यौहार आता है तो गांव में घर सजते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, बच्चे पटाखे जलाते हैं। वहीं एक परदेसी एक छोटे से कमरे में अकेले बैठकर मोबाइल स्क्रीन में अपने परिवार को मुस्कुराता देखता है। जैसे ही फोन कटता उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। कई बार मालिक डांट देते हैं, कई जगह सैलरी टाइम से नहीं मिलती, कई जगह अपमान भी सहना पड़ता है। वो चुपचाप सह जाता है इसलिए क्योंकि उसे नौकरी बचानी होती है। 6 से 7 लोग एक छोटे से कमरे में रहना, घर का खाना ना मिलना, माँ के हाथ की रोटी को याद करना, जब तबीयत खराब हो तो पास में कोई अपना ना होना, सब कुछ उसे तकलीफ देती है। ऐसे ही कटती है परदेशियों की ज़िंदगी। और आपको पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? जब पता चलता है माँ का तबीयत खराब है या पिता हॉस्पिटल में भर्ती है। वो तुरंत से घर भी नहीं जा सकता, कई जगह छुट्टी नहीं मिलती, कभी जेब में पैसे नहीं होते और कभी कभी उसका मन खुद बोलने लगता है कि मेरे से ज़्यादा ज़रूरी अभी पैसे की है। जब कभी अपनों का मौत का खबर सुनता है वो सबके सामने रो भी नहीं सकता, दिल हजारों टुकड़ों में बट जाता है। सब सोचते हैं जो परदेश में काम करते हैं सिर्फ पैसा कमाते हैं, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, अपनी जवानी बेचता है, अपनी नींद बेचता है, अपना खुशियाँ बेचता है, अपना अकेलापन छिपाकर हर महीने सिर्फ अपने परिवार के पास पैसे नहीं भेजते, हर महीने वो मुस्कुराहट भेजते हैं। जब कभी अपनों का मौत का खबर सुनता है तो सबके सामने खुल के रो भी नहीं सकता। दिल 1000 क्वेश्चन करने लगता है, 1000 सवाल पूछने लगता है कि काश मैं अभी घर पे होता तो लास्ट बार कम से कम उसे देख तो लेता। और आपको पता है कई परदेसी ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे का बचपना नहीं देख पाते हैं। जब तक वो घर लौटते हैं तब तक बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। इतना कुछ सहने के बाद जब उसे कोई पूछता है कि तुम कैसा है, वो हंसकर जवाब देता है, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या हो सकता है। मैं जितना भी बोलूँ, जितना भी लिखूँ परदेशियों के बारे में शायद कम ही पड़ेगा। इसी में 2 लाइन और सुनाता हूँ कि घर की चौखट छोड़ आया हूँ, जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ आया हूँ, माँ की ममता आँखों में है लेकिन आंसू वहीं छोड़ आया हूँ। रातें मेरी फैक्ट्री में कटती है, सुबह फिर मेहनत की राह पकड़ती है, जो पैसे आप तक पहुँचती है उसमें मेरी नींद भी शामिल होती है। त्योहारों की रौनक आप लोग रख लेना, मेरे हिस्से की तन्हाई मैं रख लूँगा। बस इतना याद रखना, मैं अपनों से ज़रूर दूर हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक दिन लौटकर ज़रूर आऊँगा, माँ की गोद में फिर से सिर रख सो जाऊँगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।